सोचो आप अपनी दुकान पे बैठे हो और आपका फोन बजता है और सामने से एक ऑफिसर बोलता है, हेलो, मैं जीएसटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आपने अपना जीएसटी फाइल नहीं किया। तो आप क्या करेंगे? डर जाएंगे, भाग जाएंगे या बस इग्नोर कर देंगे? अगर आप ये कॉल नहीं सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले समझाता हूँ कि जीएसटी की फाइलिंग क्या होती है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हर बिजनेस पर लागू होता है जिनकी एनुअल टर्नओवर 40 लाख गुड्स के लिए और 20 लाख सर्विसेज के लिए उससे ज्यादा होती है। फाइलिंग का मतलब है अपने सेल्स और परचेसेस का रिकॉर्ड गवर्नमेंट को देना ताकि सही तरीके से कैलकुलेट हो सके आपके टैक्सेस। अगर आपको जीएसटी के बारे में हर चीज जाननी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बना रखी है। अब सोचने वाली बात यह है कि टैक्स फाइलिंग जरूरी क्यों है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है आपके और गवर्नमेंट के बीच। इससे टैक्स इन्वेजन भी रोका जाता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम करने के भी बहुत काम आता है। अब आते हैं वीडियो के असली सवाल पर। क्या होता है अगर आप जीएसटी फाइल नहीं करते? ये सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं है, ये आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। कैसे? बताता हूँ। सबसे पहले इस पे एक लेट फीस लगती है 50 रुपए पर डे की। सुनने में छोटा अमाउंट है लेकिन ये एक्चुअली में जब आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा। इस 50 रुपए में से 25 रुपए सीजीएसटी है और 25 रुपए एसजीएसटी। अगर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो 20 रुपए पर दिन और मैक्सिमम लेट फीस 10,000 रुपए तक जा सकती है, जिसमें से 5,000 सीजीएसटी है और 5,000 एसजीएसटी। इसके अलावा 18% एनुअल इंटरेस्ट अनपेड टैक्स पर होता है, यानी कि जो आपने टैक्स नहीं पे कर रखा। अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत क्लेम करते हैं तो इंटरेस्ट रेट 24% तक जा सकता है। अगर फाइलिंग देर से होती है या बिल्कुल ही नहीं होती तो आपको GSTR 3A नोटिस मिलता है। अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया तो डिपार्टमेंट असेसमेंट कर लेगा और आपको एडिशनल पेनल्टी भी लग सकती है इसके ऊपर। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप बार बार फाइल नहीं करते हो तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। कैंसिलेशन के बाद बिजनेस करना इलीगल हो जाता है अगर कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो। अब जीएसटी एक्ट के तहत सीवियर केसेस में लीगल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है, यानी कोर्ट के चक्कर लगाना। आपको जेल भी हो सकती है अगर टैक्स फ्रॉड प्रूव हो जाए तो। चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक कंपनी है राजेश एंटरप्राइजेस। ये एक स्मॉल बिजनेस है जिन्होंने 6 महीने तक अपना जीएसटी फाइल नहीं किया है, यानी इन पे लेट फीस लगी 50 रुपए पर दिन, यानी 180 दिन, जो हो गई 9,000 रुपए। अब ये भी है कि उसका अनपेड टैक्स अमाउंट है 1,20,000। इस पे 18% टैक्स लगा, यानी 21,600 रुपए। अगर उसने पे नहीं किया तो GSTR 3A डिपार्टमेंट की ओर से उसको भेजा गया और उसके बाद भी राजेश एंटरप्राइजेस ने कुछ नहीं किया तो उनके ऊपर ऑडिट शुरू हो गया। अब ऑडिट शुरू होने के बाद इसका बिजनेस में इम्पैक्ट कैसे पड़ा? सबसे पहले तो जो उसके सप्लायर्स थे उन्होंने डील्स कैंसिल कर दी। जो एग्जिस्टिंग थे वो तो उनके साथ बिजनेस ही नहीं करेंगे और जो आने वाले थे वो पहले ही कैंसिल कर चुके हैं। अब सोचिए एक छोटी सी फाइलिंग से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर टर्नओवर कम है तो जीएसटी फाइल ही नहीं करना पड़ेगा। ये सरासर गलत है। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड है तो फाइल करना हमेशा जरूरी है। अगर आपकी जीरो लायबिलिटी है तब भी करना होगा। अब लोग ये भी बोलते हैं कि पेनल्टी सिर्फ एक बार लगती है, ये भी गलत है। हर दिन के हिसाब से लगती है जब तक आप फाइल नहीं करते। अब लोगों का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा। अरे भाई, जीएसटी इन ये एक सिस्टम है जो सब ट्रैक करता है। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स सब कुछ लिंक्ड है, यहाँ तक कि आपके बैंक ट्रांजैक्शंस भी। अब लोग ये भी बोलते हैं कि जीएसटी कैंसिलेशन हो चुका है तो अब तो फाइल करना जरूरी नहीं है। ये भी गलत है। कैंसिलेशन के बाद भी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करनी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्रॉब्लम तो बता दी, इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो अब मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन। अगर आप लेट हो गए हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, बस कुछ छोटे से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले जल्दी से जल्दी जीएसटी रिटर्न फाइल करें, डिले को और ज्यादा बढ़ने मत दें। इसके साथ साथ लेट फीस और इंटरेस्ट पे भी करें। पेमेंट करने से पेनल्टीज और लीगल एक्शन से बच सकते हैं। फिर अगर नोटिस आया है तो तुरंत रिस्पॉन्ड करना भी बहुत जरूरी है। अगर समय पर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो ऑडिट हो जाएगा। और अंत में एक प्रोफेशनल से सलाह लें, सीए या फिर टैक्स कंसल्टेंट की मदद जरूर लेना। इसके साथ साथ एक टिप और देता हूँ, अगर आपका बिजनेस बंद हो चुका है तब भी जीएसटी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट जरूर डालना। हो सकता है कि आपका बिजनेस दोबारा चल पड़े। अगर आपका बिजनेस चल रहा है उसके लिए भी कुछ आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऑटोमेटेड रिमाइंडर सेट करना, अपने कैलेंडर में ड्यू डेट्स सेट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक टैक्स कंसल्टेंट हायर कर लो। रेगुलर कंप्लायंस के लिए एक एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी है।
इसके साथ साथ अपने सेल्स और परचेज का डेटा मैच करते रहना भी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद डिजिटल टूल्स यूज करें, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली, सोहो बुक्स, क्विक बुक्स यूज करते रहे ताकि आपकी फाइलिंग आसान हो सके। अगर आप रेगुलरली जीएसटी फाइल करते रहेंगे तो आपका बिजनेस बहुत स्मूथ चलेगा और अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं होगा। तो देखा आपने, फाइलिंग करना इतना भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर ना करें तो बहुत कॉस्टली पड़ सकता है। जीएसटी कंप्लायंस बिजनेस के लिए एक जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्मार्ट रहिए, अलर्ट रहिए। अगर ये वीडियो आपको सच्ची में हेल्पफुल लगा तो यार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बिजनेस वाले दोस्तों को ये शेयर करें। और नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपने कभी जीएसटी लेट फाइल किया है, आपके एक्सपीरियंस क्या रहे हैं। हम आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं।